जीडीपी पड़ी है, जीडीपी लाल किले खुदवाओ इसको, जीडीपी लिख लो उसमें से। हाँ जीडीपी गिर गई ना देश की, जीरो चल रही है, लाल किले खुदवा दो भाई और लिख लो उसको। देश जो चलता है ना भाई वो अकल और ईमानदारी से चलता है, पागलपंती से गरीबी और लाचारी आएगी और परेशानी आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए क्या। ताजमहल, ताजमहल देश का इसका क्या है, प्रॉपर्टी है, इंडिया की प्रॉपर्टी, उससे पैसा आता है, लाल किले से पैसा आता है, किसके बाप का है ये इंडिया का है, इससे पैसा आता है भाई। क्या है क्या है ताजमहल में? अरे क्या है तो वही तो बोल रहे हैं ना कि अंदर में क्या 22 कमरा खोल कर दिखाइए आप, अंदर में क्या है। मैं बता रहा हूँ ना भैया, ये लाल किले में जीडीपी है, ताजमहल के नीचे है, खुदवा के बाहर निकालो। मनमोहन सिंह ने अपने राज में 10 साल शासन किया, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इसकी 8.5 जीडीपी रही, एक दूसरे को जो ना 8.5 जीडीपी रही। और कुछ नहीं है। जैन और हिंदू मंदिर तोड़े गए जब कुतुब मीनार बना। बोलो जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भाई साहब क्या नाम है आपका? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? किसका? मेरा जुल्फकार नाम है भाई। अच्छा, क्या आप ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आपको सुना ही होगा। मैं देखो मेरी बात सुनो, अगर हम इलझ गए इनमें तो नुकसान हो जाएगा। देश है हमारा, देश के लिए काम करो, बड़ा बड़ा नाम करो, सब लोग कौन गरीब रह जाएगा फिर यार। बेरोजगारी ज्यादा है मेरे भाई, और कुछ नहीं मैं इससे ज्यादा चाहता। न्यायालय में फैसला गया हुआ है, क्या आप उस न्यायालय देगा भाई, कोर्ट फैसला देगा वहाँ, जो भी फैसला होगा उसको स्वागत करेंगे। वर्षों से बेरोजगारी कितने वर्षों से है ये बताओ आप। इंदिरा थी तब से बेरोजगारी है, मैं इंदिरा के टाइम का हूँ, तब से बेरोजगारी है। आपको उन्होंने बोला सर्वे कराने के लिए, बेरोजगारी 20-25 साल से 30 साल से। अच्छी बात है। सर्वे बेरोजगारी तसल्ली हो जाएगी। देश में कानून जो है कानून से चलता है ना, तो कानून से चलता है, तो कानून का जो फैसला आएगा वो मानोगे ना। बस हम तो ये नहीं कि मैं सड़क पे खड़ा होकर नहीं बोलना चाहता हूँ। ओवैसी की बात भाई साहब कह रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं उसके हम नहीं मानेंगे, कयामत तक नहीं मानेंगे। उसके हलक से आवाज नहीं निकलती, आधा आवाज नीचे दब जाती है। जिस दिन उसको टिकाया जाएगा तब पता लगेगा। ओवैसी का जो हालात है ना, वो सिर्फ जो देश में आज हालात पैदा हुआ ओवैसी की वजह से हुआ है, और किसी की वजह से नहीं हुआ। जो कहता है हमारे में दम है, हम 10-10 औलाद पैदा करेंगे, तुम्हारे में दम है तो करके दिखाओ, ये सब वाहियात किसने पैदा किया है? हम सरकार ने सिर्फ एक मांगा है कि इसको सर्वे करा दो, जो निकलता है न्यायालय हमारा करेगा ना। हम न्यायालय पे विश्वास करते हैं, हमारे को सरकार ये नहीं है। आज से कुछ साल पहले ये सब चीज़ दबाया गया है, कितने वर्षों हमें नहीं पता है, ठीक है, हमने तो इतिहास में पढ़ा है, इसमें पढ़ा हुआ है। तो उन चीज़ों को अगर ये उजागर कर रहे हैं तो उसको आने दो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि 1991 का जो एक्ट है वो कैसे तोड़ सकती है। तो न्यायालय तोड़ेगी ना, हम नहीं तोड़ेंगे। न्यायालय उसका कोई प्रावधान निकालेगा ना, उसके अंदर दिखाया जाएगा। बेरोजगारी की बात भाई साहब ने कहा, तब मैंने कहा बेरोजगारी पे भाई साहब ने कहा, तब मैंने कहा कि बेरोजगारी मोदी के आने से नहीं हुआ है, इंदिरा के टाइम से बेरोजगारी चल रहा है। गरीबी हटाओ, गरीबी आज तक नहीं हटी देश के अंदर, गरीबों को हटाया गया है, ठीक है। तो भाई साहब से ये कह रहे हैं जीडीपी कहाँ है, बहुत नीचे चली। भाई साहब जीडीपी कहाँ है? उस समय हालात क्या था? आज देश में थोड़े दिन बाद वर्ल्ड वार चालू हुआ तो जीडीपी जीरो रह जाएगा। आप कह रहे हो पेट्रोल, ये अगर इन चीजों से पैसा नहीं आएगा। आपके जेडीपी आज चला गया, खत्म हो गया सारे कहानी। आपको जेडीपी के बारे में क्या पता है? आपको पता नहीं? आपको क्या पता जेडीपी के बारे में? बताओ। मत बोलो। आप माइक के आगे बोलो। बोल दिए क्या बोला जेडीपी के बारे में? बताओ ना। तो फिर आप बोलिए ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, जीडीपी होता है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी आपको पता है जो हमारा, जिसमें हमारा 1,000 करोड़ 75,000 रुपये पड़ा था, उसने अपना जो है और बढ़ा दिया है, ब्याज बढ़ा दिया ना, उसको हम सब देंगे। कहना हमारा मतलब यही है, मीठी तुम्हारी दिवाली, मीठी हमारी ईद है। भाईचारे से मोहब्बत करो और भारत को आगे बढ़ाओ, बस ये कहना। कौन रोक रहा है भारत को आगे बढ़ाने से? कोई नहीं रोक रहा, कौन रोक सकता है? तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज भारत बहुत आगे है, आज भारत बहुत आगे है। कांग्रेस थी कह रहे भाई साहब, कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या किया? मोदी साहब ने क्या किया? अभी तो आप कह रहे थे कि अच्छा काम करा था। किसने? उन्होंने जो मनमोहन सिंह के, मैंने सिर्फ जीडीपी बताई आपको कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो जीडीपी अच्छी थी, मैंने इतना कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि क्या करा है उन्होंने, लेकिन काम जो दिखाया वो तो दिख रहा है सबको, पब्लिक को भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। अब जो हो रहा है वो भी दिख रहा है। आप अभी सहमत नहीं है क्या काम से?
किससे? मोदी के काम से। सहमत है, सरकार है भाई, पूरा सत्ता में है, हर जगह सरकार है, क्या नहीं है बताओ आप, फुल पावर में है। नहीं वो तो है, आप सहमत हैं, आप एक आम जनता हैं, आप सहमत हैं उनके कामों से? किसके? जो सरकार है अभी। अभी भाई साहब ने कहा कि जो संविधान है उसके अगर अगेंस्ट कुछ होता है, मतलब खिलाफ कुछ होता है, तो हम सहमत नहीं है। अगर उसके संविधान के अंदर कुछ हो रहा है तो सहमत है, उसमें क्या है? तो अभी जो भारत का कानून। आपका कहने का मतलब है कि अगर आपके पक्ष में फैसला आया तो सहमत है आप? आपका कहने का मतलब यही हुआ ना? सर, उसकी आपका बात कहने नहीं। का मतलब यही हुआ? उसकी बात करी, संविधान- मैंने उसकी बात मतलब करी। कानून को आप नहीं मान रहे हो। कानून अगर हमारे पक्ष में फैसला करता है तो गलत है, अगर आपके पक्ष में फैसला करता है तो कानून सही है। क्या आप मानेंगे जिसके पक्ष में भी फैसला आएगा? मैंने कहा हम न्यायालय पे विश्वास करते हैं, न्यायालय के फैसले पे हमें अमल करना है। जी भाई साहब, आप मानेंगे सही बात है। जो भी फैसला है, हिंदू के आए चाहे मुस्लिम? कोर्ट देखो, हिंदुस्तान के अंदर जो भी फैसला आएगा ना, हिंदुस्तान के हक में आएगा, ये हम आज कह रहे हैं। और हिंदुस्तान के सब चीज़ भलाई में है, कोई ऐसा बुराई नहीं है। जैसे वहाँ पे शिवलिंग निकला है जो वजू खाना है, भाई आज नहीं, ये कई सालों से चल रहा है। जब बाबरी मस्जिद का केस था तब से बोला कि नंदी जी का जो है फेस उधर ही है शुरू से। हमारे उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे इनके कुरान में कुछ चीज़ लिखा हुआ, हमारे ग्रंथ में सब चीज़ में लिखा हुआ है कि जिधर नंदी जी का फेस होता है शिव जी उधर ही होते हैं, है ना? ये आप मानते हो ना? बस इसीलिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। आप मानेंगे जो फैसला आएगा न्यायालय का, उसको लेकर मानेंगे, उसका स्वागत करते हैं? कोर्ट का फैसला कब नहीं माना भाई? किसने नहीं माना? जनता नहीं माना। कह रहे हैं ना, थोप दिया जाता है हमारे ऊपर। किसको? कौन कह? कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं, और भी कहते हैं लोग। संविधान से अलग होएगा? संविधान के बाहर होता है, तभी तो कह सकते हैं ना खोप दिया। जब संविधान से हो रहा है तो क्या कर सकता है? तो अगर वहाँ फैसला मंदिर के हिसाब से आया, मंदिर बना, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, ईमानदारी तो यही है। ये जो है सब लड़के या जो आदमी है, ये देश का भविष्य है। अगर मैं अच्छा खाऊंगा, कमाऊंगा और टेंशन फ्री रहूंगा तो देश बढ़ेगा, और देश बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। अगर हम उलझनों में फंस गए, एक अभी मैं बताऊं, उदाहरण आपको देता हूं, इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसमें न चोरी होती है, न चकारी होती है, न बलात्कार, उसमें ना मुसलमान का शासन है, ना हिंदू का शासन है, लेकिन वो फिर भी देश नंबर 1 है। अब बताओ आप, ऐसा कौन सा देश है? आप बताओ ना, आप बताइए, आप बताओ ना, आप बताइए ना, आप बात कर रहे हैं उसकी। आप बोलेंगे ना? भाई ऐसा एक देश है हमारा। भारत तो है सबसे प्यारा, लेकिन दुनिया के सब देश अलग अलग हैं, ठीक है? वो कौन सा देश है जिसकी आप बात कर रहे हो? जापान है वो। अच्छा, जापान में सब अलग अलग हैं या एक है सब? नहीं, सब देखो सेकुलर है यहाँ पे। यहाँ पे सेकुलर, यहाँ पे सब अच्छे से रहते हैं, सब अच्छे से रहते हैं। बाहर जो देश में उसकी बात कर रहा हूँ, ना तो वहाँ पे मुसलमान है, ना उनकी सरकार है। चलिए जापान को छोड़ दीजिए, वहाँ से तो कोई मतलब है ही नहीं। हिंदुस्तान की बात करिए जहाँ पर आप रहते हैं। भाई हम तो यही कहेंगे कि लोगों के बीच में अच्छे विचार आए और मिलजुल के रहे। ऐसा है कि दिवाली की मिठाई हम भी खाते हैं, ऐसा नहीं है, और ईद की मिठाई भी खिलाते हैं, खीर भी खिलाते हैं, तो हम तो अच्छा ही पैगाम कह सकते हैं भाई। ये जो हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की राजनीति हो रही है, ये कौन कर रहा है आखिरकार? आपको क्या लगता है? अब ये हमें क्या लगेगा यार, कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं, हमें क्या लगेगा? हम तो अब यहाँ से जा रहे हैं, अब कोई बाहर से आ गया, कुछ हमला हो गया, नुकसान हो जाएगा, किसका होएगा? सबका होएगा। तो हमें क्या पता यार, हमें तो वोट डाल देते हैं। लहर में आदमी काम करता है, जिसकी लहर है उस पर वोट डाल देते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम अलग अलग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।